हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड के तैयारी में लगे हुए होंगे जो 2026 में होने वाला है। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ये पाठ 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल। तो आप इससे पहले क्लास में मैं पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 या 3 में अधातु के बारे में, या लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाए थे अधातु के भौतिक गुण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अधातु से ऑब्जेक्टिव, जो भौतिक गुण के आधारित पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम समय न गवाते हुए और धातु के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि भौतिक गुण के आधार पर पूछा जाता है, यानी भौतिक गुण से पूछा जाता है। तो आइए हम उस पर चलते हैं। तो लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन ब्रोमीन जिसका सूत्र बी आर है। ब्रोमीन मात्र मात्र एक ऐसा अधातु है, अधातु आप लोग को बताए थे जिसके लास्ट में न है, जैसे कि ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन या क्लोरीन, यह सभी क्या है, अधातु है। तो ब्रोमीन एकमात्र एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा ऐसा अधातु है, ऐसा अधातु है जिस जो जो कमरे के ताप में, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रह सकता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। कहेगा कि कौन सा धातु है। हम धातु में बताए थे कि पारा एकमात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहता है, लेकिन वह धातु है। अधातु के बारे में पूछेगा कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो यह 2026 के लिए फिक्स है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। तो पूछेगा कि कौन अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन आप लोग मार दीजिएगा। अब आइए हम तो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पर चलते। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पर है कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है, ग्रेफाइट 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 एकमात्र ऐसा अधातु है जो जो विद्युत का चालन करता है। यानी ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, यानी यह सुचालक होता है। तो ब्रोमीन कह रहा है कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक क्या चालन करता है। ग्रेफाइट, ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहता है। और ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक यानी चालन करता है, जो विद्युत का सुचालक होता है। अब आइए हम पॉइंट नंबर 3 यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में पूछा जाता है कि आयोडीन और हीरा अधातु होते हुए चमकीले होते हैं। यानी हम बताए थे कि धातु चमकीले होता है, यानी चमकीले होते हैं, यानी चमकता है। लेकिन एक होता है आयोडीन और हीरा जो होता है अधातु होते हुए भी विद्युत का यानी विद्युत चमकता है, यानी चमकीले होता है। तो लिख लीजिए आयोडीन एवं हीरे अधातु होते हुए भी चमकीले चमकीले होते हैं। यही देखिए पहला ऑब्जेक्टिव में पूछेगा
कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। एक ऐसा मात्र अधातु का नाम बताए जो विद्युत का सुचालक या चालन करता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। अब पूछेगा कि कौन सा अधातु है, दो गो में एगो दे दिया होगा ऑप्शन में, कौन सा अधातु है जो कौन सा अधातु है जो चमकीले होते हैं, तो आयोडीन और हीरा। हीरा दिया होगा या तो आयोडीन दिया होगा या तो दोनों दिया होगा, तो दोनों में मार देना है। अब आइए हम पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। हीरा अधातु होते हुए कठोर होता है। हम आप लोग को बताए थे कि हीरा जो होता है ना, धातु मुलायम होता है। धातु मुलायम होता है, अधातु जो होता है वो कठोर होता है। अधातु कठोर होता है, आप लोग को हम बताए थे। तो यहाँ लिख लीजिए, हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है, यानी धातु कठोर होता है, अधातु मुलायम होता है। तो यहाँ लिख लीजिए, हीरा हीरा अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी कठोर होता है, कठोर होता है। तो पूछ देगा, होता है, पूछ देगा कि कौन सा अधातु है जो कठोर होता है, तो आप लोग को हीरा मार देना है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो आप लोग कह देगा कि इनमें से कौन कठोर पदार्थ है। ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है, 10th क्लास के एमवीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि कौन सा अधातु कठोर होता है, तो हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर अधातु क्या है, तो हीरा हो जाएगा। देखिए हम 4 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। पहला पूछेगा कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहेगा, तो ब्रोमीन। कौन सा मात्र एक ऐसा अधातु का नाम बताए जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। आप पूछ देगा कि अधातु होते हुए भी चमकीले कौन अधातु होता है, तो आयोडीन और हीरा। सबसे कठोर पदार्थ या अधातु कौन होता है, तो हीरा हो जाएगा। तो रुकिए हम आते हैं। तो पहला में दिया है कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहता है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन या सुचालक करता है। हम आप लोग को गुण में बताए थे कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, यानी चालन नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन या सुचालक करता है, सुचालक होता है या चालन करता है। आयोडीन एवं हीरा अधातु होते भी चमकीले होते हैं। तो हम आप लोग को बताए थे कि अधातु मेटमैली होती है, तो इसमें लेकिन आयोडीन और हीरा जो होता है ना, यह चमकीले होते हैं, यानी चमकता है। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है, यानी कह देगा कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो हीरा होता है। या ऐसे पूछ देगा कि सबसे कठोर अधातु क्या होता है, तो हीरा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह 4 क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव में जो हर साल पूछा जाता है। अब आइए हम पांचवा पर चलते हैं। पांचवा में पूछा जाता है कि हीलियम सबसे हल्का एवं यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। तो आप लोग इसको याद करिए, हम आते हैं जरा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो हम इसको मिटाते हैं। पहला पूछ देगा कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में जाता है, तो ब्रोमीन हो जाता है। आप कह देगा कि कौन से अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो आयोडीन और हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ या कठोर अधातु क्या होता है, तो हीरा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह 4 क्वेश्चन में आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, या चारों क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। तो आइए हम और ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो आइए हम चलते हैं इससे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए अब पूछा जाता है, बताते हैं। देखिए अब पूछा जाता है कि सबसे हल्का तत्व क्या होता है। तो एक ही में लिख लीजिए, सबसे हल्का और भारी दोनों। तो यहाँ लिख लीजिए, सबसे सबसे हल्का एवं
भारी तत्व लिख लीजिए ऐसे, हीलियम, हीलियम सबसे सबसे हल्का हल्का तत्व है, तत्व है। पहला में लिख दीजिए कि सबसे हल्का तत्व, सबसे हीलियम सबसे हल्का तत्व है। और यूरेनियम 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 नियम सबसे सबसे भारी तत्व है। आपसे पूछ देगा कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो मार दीजिएगा हीलियम, और सबसे भारी तत्व क्या है तो आप लोग बता दीजिएगा यूरेनियम। यानी सबसे हल्का तत्व हीलियम और सबसे भारी तत्व यूरेनियम। तो पहला पॉइंट में लिख लीजिए कि सबसे हल्का तत्व हीलियम, सबसे भारी तत्व यूरेनियम। अब आइए हम पॉइंट नंबर दूसरा यानी ऑब्जेक्टिव नंबर दूसरा पर चलते हैं। तो अब पूछ देगा कि सबसे हल्का धातु और सबसे भारी धातु पूछ देगा। तो लिख लीजिए हीलियम सबसे हल्का धातु है, हल्की धातु है। और लिख लीजिए हीलियम, हीलियम सबसे हल्का हल्का धातु है। और आर्सेनियम, आर्सेनियम ओर्सेनियम 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 सियम ओर्सेनियम, ओर्सेनियम सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है। पूछ देगा कि सबसे हल्का धातु क्या है, तो हीलियम आप लोग मार दीजिए टिक। और पूछ देगा कि सबसे भारी तत्व क्या है, तो ओर्सेनियम मार दीजिएगा। अब देखिए पहला ऑब्जेक्टिव में बताए थे सबसे हल्का तत्व क्या है, तो हीलियम, और सबसे हल्का धातु भी हीलियम है। और सबसे भारी तत्व क्या है, तो यूरेनियम, लेकिन सबसे भारी धातु जो है वह आर्सेनियम है। अब लिखिए पॉइंट नंबर तीसरा यानी ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा में, हीलियम सबसे हल्के गैस और रेडॉक्स, लिख लीजिए हीलियम, हीलियम सबसे हल्की हल्की गैस एवं रेडॉक्स सबसे सबसे भारी गैस है। यही तीन तीन छह गो ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 4 3 7 गो ऑब्जेक्टिव आपके लिए। इसमें देखिए कब ऑब्जेक्टिव है, 2 2 4 और 2 6। यानी हीलियम सबसे हल्का तत्व है। पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव में सबसे हल्का तत्व क्या है, तो हीलियम। और सबसे भारी तत्व क्या है, तो यूरेनियम। और सबसे देखिए 2 ऑब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव, सबसे हल्का धातु क्या है, तो हीलियम। और सबसे भारी धातु क्या है, तो ऑर्सेनियम। और सबसे हल्की गैस क्या है, तो हीलियम। और सबसे भारी गैस क्या है, तो रेडॉक्स। देखिए तीनों में हल्का हल्का क्या है, तो हीलियम। आप लोग सिर्फ धातु हो या तत्व हो या गैस हो, तीनों में हीलियम हल्का होगा, लेकिन यूरेनियम सबसे भारी तत्व होगा, आर्सेनियम सबसे भारी धातु होगा, और सबसे भारी गैस जो होगा वो रेडॉक्स होगा। तो आइए हम इसको एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। पहले हम आप लोग को बताए थे कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में रहता है, पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव में हम बताए थे कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। और तीसरा हम बताए थे आयोडीन और हीरा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन और हीरा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। 4 गो यहाँ और 6 गो यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को अभी बता दिए। हीलियम सबसे हल्का तत्व होता है, यूरेनियम सबसे भारी तत्व होता है, हीलियम सबसे हल्का धातु होता है, आर्सेनियम सबसे भारी धातु होता है, हीलियम सबसे हल्की गैस होता है, रेडॉक्स सबसे भारी गैस होता है। यही 6 4 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो इस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम धातु के भौतिक गुण पढ़ लिए और उससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी पढ़ लिए। अब आइए हम रासायनिक गुण पर चलते हैं अधातु का।
आज हम अधातु के रासायनिक गुण पढ़कर इस क्लास को समाप्त कर देंगे और कल से इससे धाकड़ सेशन होगा। तो आप लोग कल और जुड़िएगा और देख लीजिएगा इस वीडियो को। देखिए अब हम अधातु से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अधातु के भौतिक गुण से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको हम आप लोग को पढ़ा दिए। अब आइए अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पूछ देगा कि धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखे, तो आप लोग को भौतिक बता दिए हैं। अब आइए हम रासायनिक बता देते हैं। या तो ऐसे पूछता है 5 नंबर में धातु एवं अधातु के रासायनिक एवं भौतिक गुण लिखे। यह हर साल पूछा जाता है और हमको लग रहा है कि 2026 में जरूर पूछेगा। तो रुकिए मैं आता हूँ। देखिए अधातु के रासायनिक गुण में लिख लीजिए कि अधातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। अधातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है, यानी अधातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। कहने का मतलब होता है कि अधातु के रासायनिक गुण एक से अधिक यानी निम्नलिखित है। तो पहला लिख लीजिए कि अधातु का परमाणु ऋण आयन होता है। हम आप लोग को रासायनिक गुण में पढ़ाए थे, धातु के बारे में, धातु के रासायनिक गुण में पढ़ाए थे कि धातु का जो परमाणु होता है वो धन आयन होता है, लेकिन अधातु के रासायनिक गुण में जो अधातु का परमाणु जो होता है वह ऋण आयन होता है। तो लिख लीजिए अधातु का परमाणु ऋण आयन होता है, ऋण आयन होता है। पहला पूछ देगा या ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछता है कि अधातु का परमाणु कैसा होता है, तो ऋण आयन आप लोग मार लीजिएगा। या अधातु के रासायनिक गुण में पहला गुण हो गया कि अधातु का परमाणु ऋण आयन होता है। अब आइए हम दूसरा में लिखते हैं कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। जो धातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसका ऑक्साइड जो होता है ना, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन धातु का जो ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है। यही अंतर है। लेकिन ऑक्साइड दोनों बनाता है, लेकिन उसका होता है क्षारीय, इसका ऑक्साइड होता है अम्लीय। तो यहाँ लिख लीजिए अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन मान जाइए कि N2 नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन एक अधातु है। जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो N2 बनाते हैं, N2 यानी सोडियम ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। मान जाइए जैसे लिख लीजिए कि कार्बन क्या होता है, आप लोग को बताए थे कार्बन एक अधातु है। हम क्या बताए थे कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन मान लीजिए कि अधातु है, और जब ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। वही कह रहा है कि दूसरा पॉइंट में वही कह रहा है कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। मान जाइए कि अधातु कार्बन है, ऑक्सीजन O2 है, जब अभिक्रिया करता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यही आप लोग को लिख देना है अधातु के दूसरा रासायनिक गुण में। अब आइए हम तीसरा रासायनिक गुण में क्या लिखते हैं। तीसरा रासायनिक गुण में लिखते हैं कि अधातु का ऑक्साइड, हम बताए थे कि दोनों धातु और अधातु ऑक्सीजन की अभिक्रिया पर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसका ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन अधातु का जो ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है। तो यहाँ लिख लीजिए अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, अम्लीय
होता है, यानी अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो आप लोग तीसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब आइए हम चौथा में क्या लिखते हैं, चौथा में लिखते हैं कि यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और जो धातु था वह जल के साथ अभिक्रिया करता था, वह धातु के साथ अभिक्रिया जल करता था, जल के साथ धातु अभिक्रिया करता है, लेकिन अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो लिख लीजिए अधातु जल के साथ साथ अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। अब पांचवा पॉइंट में लिख लीजिए कि अधातु यह सामान्य तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह अधातु जो होता है वह तनु अम्ल से यानी H2SO4 से भी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वह H2SO4 से अभिक्रिया करता था धातु, लेकिन यह नहीं करता है। तो यहाँ लिख लीजिए अधातु अधातु सामान्य तनु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। आप लोग 5 गो हम पॉइंट लिखवा दे दिए हैं, आप लोग 5 गोले ज्यादा याद नहीं करिएगा, क्योंकि अब 5 गो पॉइंट आपको 5 नंबर दिया 2 नंबर दिया सकता है। तो आप लोग इस 5 पॉइंट के लिए ज्यादा याद नहीं करिएगा। देखिए पहला पॉइंट में लिखवा है कि अधातु का परमाणु ऋण आयन होता है, लेकिन धातु का परमाणु हम पढ़ाते धन आयन होता है, लेकिन अधातु का ऋण आयन होता है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, धातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसका ऑक्साइड का जो प्राकृतिक होता था वह क्षारीय होता था, लेकिन अधातु का ऑक्साइड का जो प्राकृतिक होता है वह अम्लीय होता है। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन धातु जल के साथ अभिक्रिया करता था या करता है। अधातु सामान्य तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है। नहीं पढ़ाए थे कि सोडियम प्लस H2SO4 अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट प्लस H2O गैस को बाहर निकाल देता है। तो यही तो कह रहा है कि अधातु सामान्य तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन हम धातु में पढ़ाए थे तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो पहला पॉइंट में लिख लीजिए कि अधातु का परमाणु ऋण आयन होता है, और दूसरा पॉइंट में कि अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि C+O2 मिलता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अधातु का ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है अधातु का, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और अधातु सामान्य तनु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। यह जल से भी अभिक्रिया नहीं करता है या तनु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है या ऑक्सीजन का अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, अधातु का परमाणु ऋण होता है। यही आप लोग को 5 पॉइंट याद कर लेना है, और इससे जो पहले ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए उसको याद करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ाकर इस सेशन को हम द एंड करता हूँ, यानी समाप्त करता हूँ। तो आप लोग जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। कल से आपका क्लास बहुत झकास होगा, तो कल से आप रेगुलर जुड़िएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति भी आप लोग को त्रिकोणमिति भी चालू कर दिया हूँ और धातु अधातु भी चालू कर दिया हूँ, जहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग त्रिकोणमिति और धातु एवं अधातु केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं चालू किया हूँ। तो आप लोग इस चैप्टर को या इस चैप्टर को यानी धातु अधातु को और त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़िएगा मुझसे, क्योंकि इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इतने पर ही इस सेशन को समाप्त कर जय हिंद जय भारत।